नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी आपके लिए राजस्थान जीके का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। हम पढ़ रहे थे पीछे के वीडियो में राजस्थान की सीमाओं का ज्ञान हम कर रहे थे और इसी श्रृंखला में आज अंतिम क्लास है जिसमें हम राजस्थान की जो बाकी बॉर्डर है, हमने बात की थी पाकिस्तान बॉर्डर की बात की थी, हमने बात की थी गुजरात बॉर्डर की बात की थी, हमने कल मध्य प्रदेश बॉर्डर की भी बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बॉर्डर के साथ राजस्थान के क्या हालचाल है, हरियाणा बॉर्डर की और साथ ही साथ पंजाब बॉर्डर की बारीकी से चर्चा हम करेंगे। मैप द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे, मैप से कैसे याद करते हैं, मैप से कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है, वो राजस्थान की सीमाओं की जानकारी। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना और जो नए हैं वो अपनी उंगली का इस्तेमाल करके सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। स्टार्ट करते हैं राजस्थान के राज्यों की जानकारी। तो देखो, सबसे पहले हम राजस्थान के जो मैप है, आपको दिख रहा होगा मैप, और इसी मैप में हमने यहां से यहां तक की जो चर्चा की थी वो थी 1070 किलोमीटर की हमने चर्चा की थी। इसके बाद में गुजरात बॉर्डर की हमने चर्चा की थी, 1022 किलोमीटर की हमने चर्चा की थी। कल हमने यहां से लेकर धौलपुर तक की यात्रा की थी जो लगभग 1600 किलोमीटर की हमने यात्रा की थी। आज देखो, यहां धौलपुर से स्टार्ट करने वाले हैं और हम पहुंचेंगे गंगानगर की यात्रा तक, और इसमें 3 स्टेट की चर्चा होने वाली है। एक यूपी आएगा, एक हरियाणा आएगा और एक आएगा पंजाब, जो कि आपका इधर इससे बिल्कुल टच में आएगा। तो पंजाब की यात्रा करेंगे। देखो, आप सबको पता है कि राजस्थान की टोटल जो सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 5920 किलोमीटर। जिसमें से अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करूं तो वो आप सबको पता है अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर है। बाकी देखो, मैं अलग अलग बात कर रहा था कि गुजरात की जो 1022 किलोमीटर है, हरियाणा की जो है 1600 किलोमीटर थी। अब हम जो उत्तर प्रदेश की जो है 822 किलोमीटर की हम बात करेंगे आज। 822 उत्तर प्रदेश की, आप याद रख लेना, 822 किलोमीटर जो है वो है उत्तर प्रदेश की 822 किलोमीटर। सबसे पहले 822 किलोमीटर की मैं बात कर लूं तो देखो, इस मैप में यहां फोकस करना है अभी हमें धौलपुर और भरतपुर। ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि मैप में हम यहां पहुंचने वाले हैं धौलपुर और भरतपुर बॉर्डर के पास। तो सीधा सा इसी मैप को आगे देखो, थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये अपना आता है धौलपुर और ये आता है भरतपुर। ध्यान से समझना, राजस्थान का पूर्वी कोना है जो धौलपुर का है, उस पे हम पहुंच गए हैं। धौलपुर की क्या स्थिति है समझना आप, धौलपुर की क्या स्थिति है तो समझना आप इसको कि धौलपुर, ये धौलपुर आपका, धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। इसके टच में है भरतपुर, ये इसकी चर्चा करेंगे। और ये दोनों जो जिले हैं, ये दोनों जिले जो है वो उत्तर प्रदेश से टच होते हैं। कहां से होते हैं? उत्तर प्रदेश से। कल मोरेना की बात की थी, धौलपुर से टच होता हो रहा था। मध्य प्रदेश का मोरेना जिला, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मोरेना जो है वो मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट था, इसकी हमने चर्चा की। तो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं आज, उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा की मैं थोड़ी सी बात कर लूं। उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा, देखो यहां से बहुत सारे सवाल निकल के आएंगे। उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो अभी मैंने बताया, उत्तर प्रदेश जो राजस्थान सीमा है वो 877 किलोमीटर है। टोटल जो लंबाई है वो है 877 किलोमीटर। 877, ये याद रखना पहले, 877 किलोमीटर है। कौन सी सीमा है? ये जो सीमा है यहां से उत्तर प्रदेश लगता है, ये तो मध्य प्रदेश है आपका, यहां से उत्तर प्रदेश लगता है। और ये देखो घूमती हुई जो सीमा है, ये यहां से होती हुई यहां हरियाणा तक टच करती है। इसकी लंबाई है 877 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 877 किलोमीटर। ध्यानपूर्वक देखना, ये यहां से घूमती हुई, देखो ये काफी घुमावदार जिले दो ही लगते हैं, लेकिन 877 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। याद रख लेना, उत्तर प्रदेश की सीमा की लंबाई कितनी है? 877 किलोमीटर। अब देखो, 877 किलोमीटर में से राजस्थान की तरफ देखोगे आप तो राजस्थान की तरफ 2 जिले हैं। राजस्थान की तरफ देखेंगे तो 2 जिले हैं, वो उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे है। कौन कौन से 2 उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे है तो ध्यानपूर्वक समझना आप। उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे पहला जिला जो है वो है धौलपुर, और दूसरा जिला जो है वो है भरतपुर। मैप को ध्यानपूर्वक समझना आप, ये धौलपुर पड़ता है और ये भरतपुर पड़ता है। तो धौलपुर और भरतपुर दोनों जिले हैं जिनकी लंबाई, जो सीमा की लंबाई है वो 877 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है। इधर हम मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं
तो वो भी सवाल पूछा जाता है। मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश के देखोगे आप तो उत्तर प्रदेश के भी 2 ही जिले। बड़ी शानदार चीज है कि यार जितने राजस्थान के जिले लगते हैं उतने ही सामने वाले स्टेट के भी लगते हैं। चाहे गुजरात की हमने बात की, चाहे मध्य प्रदेश की हमने बात की, सब में देखना आप गुजरात के 6 डिस्ट्रिक्टों का आदान प्रदान था। मध्य प्रदेश की 10 की बात की तो उत्तर प्रदेश में भी देखे तो राजस्थान के 2 जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश के भी कितने जिले हैं, 2। और वो 2 जिले कौन कौन से हैं भाई, पहला है देखो यहां आगरा लगता है। कौन सा जिला लगता है, आगरा लगता है। और दूसरा जो जिला लगता है वो मथुरा लगता है। तो 2 जिले उत्तर प्रदेश के कौन से हुए, मथुरा। देखो वीडियो को ध्यान से समझना, क्लास के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल का यदि आप जवाब दे पा रहे हो तो आपका ये कंप्लीट राजस्थान का सीमांकन हो जाएगा आपके। तो 2 जिले धौलपुर और भरतपुर, उत्तर प्रदेश के 2 जिले आगरा और मथुरा। अब यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखोगे तो सवाल यहीं से बन जाता है, इस मैप से ही पहला सवाल बनता है कि राजस्थान के उत्तर प्रदेश से टच होने वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा जो जिला है वो है भरतपुर। राजस्थान की बात करूं तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, भरतपुर। और अपने आप धौलपुर क्या हो जाएगा, छोटा जिला। ठीक है, इधर हम बात करें आगरा और इसकी मथुरा की, तो जो आगरा है वो सबसे बड़ा है, बड़ी सीमा लगती है, और मथुरा की उससे कम लगती है। कॉपी पेन उठा के आप डेटा लिख लेना। धौलपुर की सीमा सबसे कम लगती है उत्तर प्रदेश वाले जिलों में से, और भरतपुर की सीमा धौलपुर से ज्यादा लगती है। टोटल सीमा की लंबाई जो है वो 877 किलोमीटर है। आप सबको पता है 877 किलोमीटर का जिक्र हमने किया था। 877 किलोमीटर में से धौलपुर की कम लगती है, भरतपुर की ज्यादा लगती है। और उधर देखे उत्तर प्रदेश की तो आगरा की ज्यादा लगती है और मथुरा की कम लगती है। 4 जिले उत्तर प्रदेश की, 877 किलोमीटर। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है यदि सीमाओं का बात बहुत डिटेल से है, बहुत परफेक्ट जानकारी है, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता है। दूसरी हम बात करें तो उत्तर प्रदेश आपका कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा पढ़ने की अपने को आवश्यकता नहीं है। अब बात करें तो हरियाणा की यात्रा करें तो हरियाणा की यात्रा देखो आपकी, हरियाणा जो है वो कहां से स्टार्ट होता है। देखो बॉर्डर को ध्यान से समझना, यहां मथुरा वाला कॉन्सेप्ट था, मथुरा यहां पड़ता था। अब मथुरा से आगे है ये हरियाणा का बॉर्डर स्टार्ट हो गया। ये देखो रेड लाइन जो दिख रही है ये हरियाणा का बॉर्डर स्टार्ट हुआ। ये घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए ये यहां तक जो है वो हरियाणा का बॉर्डर है। कहां से, यहां तक हरियाणा का बॉर्डर है। तो यहां से हरियाणा का बॉर्डर जो है उसकी लंबाई देखें तो 1262 किलोमीटर जो हरियाणा की लंबाई है उसकी चर्चा कर लेते हैं। 1262 किलोमीटर जो है वो है हरियाणा के बॉर्डर की लंबाई। याद रखना 1262 किलोमीटर किसकी है, हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर साझा करता है 1262 किलोमीटर। अब देखो यहां देखना, हमने भरतपुर की हमने बात की थी, तो हरियाणा के जो टच होने वाला जिला है यहां गौर से ध्यान से देखना आप, यहां गौर से ध्यान से देखना आप, समझना कि जो पहला डिस्ट्रिक्ट लगता है हरियाणा के बॉर्डर पे वो राजस्थान में आता है अलवर। ठीक है, अलवर। उसके बाद में आता है जयपुर, जिसकी सबसे कम सीमा, छोटी सी सीमा लगती है जयपुर की, बहुत थोड़ी सीमा लगती है, और वहीं से सवाल निकल कर आता है। तो ये आपका जयपुर डिस्ट्रिक्ट टच हो रहा है। इसके बाद में आता है सीकर डिस्ट्रिक्ट टच होता है। इसके बाद में आता है झुंझुनू टच होता है। इसके बाद में आता है चूरू टच होता है। इसके बाद में आता है हनुमानगढ़ टच होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हरियाणा बॉर्डर पे है राजस्थान के। कितने, देखो 7 डिस्ट्रिक्ट। वापस आप ध्यानपूर्वक देखना, जो हरियाणा बॉर्डर को टच करते हैं वो है अलवर 1, जयपुर 2, सीकर 3, झुंझुनू 4, चूरू 5, हनुमानगढ़ 6। देखो वापस देखो, अलवर, भरतपुर, सॉरी देखो ये भरतपुर पहले रह गया था। ये भरतपुर आपके उत्तर प्रदेश में भी टच होता है और हरियाणा में भी टच होता है। तो भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, इस प्रकार 7 जो डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान के बॉर्डर के हैं जो हरियाणा से टच होते हैं। भरतपुर देखो ये भी चर्चा आती है कि 2 राज्यों से कौन कौन से टच होते हैं। जैसे हमने बात की थी बांसवाड़ा की हमने चर्चा की थी, गुजरात बॉर्डर पे भी चर्चा की थी, और बांसवाड़ा बॉर्डर की चर्चा की थी, मध्य प्रदेश से भी टच होता है। इसी प्रकार धौलपुर की हमने चर्चा की थी जो मध्य प्रदेश बॉर्डर से टच होता है और उत्तर प्रदेश बॉर्डर से टच होता है, और भरतपुर जो है वो उत्तर प्रदेश बॉर्डर से टच होता है और हरियाणा बॉर्डर से टच होता है। इसकी
इसकी चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के 7 जो जिले हैं, राजस्थान के 7 जो जिले हैं वो क्या है, हरियाणा से टच होते हैं। अब देखो मैंने ये कर रखा है कि 7 जो जिले राजस्थान के हैं तो 7 ही हरियाणा के भी जिले हैं। तो हरियाणा के जिले कौन कौन से हैं, तो हरियाणा के इधर देखोगे तो पहला जिला आता है मेवात, जो नया जिला बना हुआ है, रेड रेड दिख रहा होगा, ये है मेवात, जो कि भरतपुर और अलवर से टच होता है। इसके अलावा दूसरा जो जिला टच होता है वो रेवाड़ी है। तीसरा जो जिला टच होता है वो महेंद्रगढ़ है। चौथा जो जिला होता है वो भिवानी है। पांचवा जो जिला होता है वो हिसार है। छठा जो जिला होता है वो फतेहाबाद है। और सातवां और अंतिम जिला जो है वो सिरसा है। ध्यानपूर्वक समझना, मैप को देखना। वापस मैं बता दूं, पहला जो जिला है वो मेवात, दूसरा है रेवाड़ी, तीसरा है महेंद्रगढ़, चौथा है भिवानी, पांचवा है हिसार, छठा है फतेहाबाद और सातवां है सिरसा। ये 7 जिले हरियाणा के हैं और 7 जिले राजस्थान के हैं। राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान की देखोगे आप तो राजस्थान की सबसे जो बड़ी सीमा है वो लगती है, यहां देखोगे आप तो हनुमानगढ़ की सबसे बड़ी सीमा लगती है हरियाणा के, और सबसे छोटी जो सीमा है वो लगती है जयपुर की। जयपुर की सबसे कम सीमा है वो लगती है। दोनों प्रकार के सवाल है, ध्यान से पूर्वक समझना कि राजस्थान में सबसे कम जो सीमा है वो लगती है जयपुर की। सबसे ज्यादा सीमा यहां से देखोगे तो हनुमानगढ़ की बहुत लंबी सीमा लगती है, हनुमानगढ़ी। इधर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो हरियाणा का है, लिखते रहना आप, हरियाणा का जो जिला है वो टच होता है महेंद्रगढ़। सबसे बड़ी सीमा जो है वो आती है महेंद्रगढ़ की। हरियाणा का जो जिला है उसकी राजस्थान से सबसे बड़ी सीमा किस जिले की लगती है, महेंद्रगढ़ की लगती है। और सबसे कम जो सीमा है वो लगती है फतेहाबाद की। फतेहाबाद की सीमा सबसे कम लगती है फतेहाबाद हिसार में देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। फतेहाबाद और हिसार में एक मिनट कंप्लीट देख लेता हूं। फतेहाबाद की सबसे कम सीमा लगती है, यहां देखो आप, बिल्कुल छोटी सी सीमा जो है वो फतेहाबाद की लगती है। तो सबसे कम सीमा जो हरियाणा की लगती है वो है फतेहाबाद, और सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो लगती है महेंद्रगढ़ की। क्लियर है। अब तो अगली जो चीज है 1262 किलोमीटर में, अगली जो चीज है ये सबसे मोस्ट है, जिसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यदि मैप आ रहा है तो कोई कॉन्सेप्ट समस्या नहीं होगी। पहला जिला आता है भरतपुर। देखो भरतपुर को आप ध्यान से देखोगे तो भरतपुर की सीमा हरियाणा के किन जिलों से लगती है, भरतपुर की सीमा केवल और केवल लगती है मेवात, जो नया जिला बना हुआ है यहां से। तो भरतपुर की सीमा लगती है मेवात से, केवल और केवल मेवात से। याद रख लेना, भरतपुर की सीमा मेवात से लगती है। यहां ये भरतपुर आया और इधर मथुरा से लगती थी और इधर मेवात हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है, तो हरियाणा से लगती है भरतपुर की सीमा। दूसरा आता है अलवर। तो अलवर की सीमा मेवात से भी लगती है, रेवाड़ी से भी लगती है और महेंद्रगढ़ से भी लगती है। तो अलवर की सीमा मेवात, ठीक है, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ध्यानपूर्वक याद रखना। तीसरा जो जिला है वो है महेंद्रगढ़, ठीक है, महेंद्रगढ़ लिख लेना। अलवर की सीमा जो है मेवात, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ से। जयपुर की सीमा केवल और केवल महेंद्रगढ़ से लगती है। जयपुर की सीमा किससे लगती है, महेंद्रगढ़ से। सीकर की सीमा भी केवल और केवल महेंद्रगढ़ से लगती है। झुंझुनू की सीमा की बात करूं तो महेंद्रगढ़ और भिवानी, झुंझुनू की बात करें तो महेंद्रगढ़ और भिवानी, भिवानी जो जिला है उसकी लगती है किससे, झुंझुनू से। देखो ये डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, ये है आपका महेंद्रगढ़ और ये भिवानी। तो सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ से लगती है, फिर भिवानी से लगती है। चूरू की मैं बात करूं तो चूरू की सीमा लगती है केवल और केवल भिवानी से। देखो चूरू की सीमा यहां से यहां तक है और ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भिवानी, तो भिवानी से चूरू की सीमा लगती है, ठीक है, चूरू की सीमा। और लास्ट में जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ की जो सीमा लगती है हिसार से लगती है, फतेहाबाद से लगती है और सिरसा से लगती है। तो हनुमानगढ़ की हिसार, फतेहाबाद और सिरसा से सीमा इसकी लगती है। ये जो चीज है ये यदि याद हो रही है तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मैप आपको दिख रहा होगा, मैप नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी चेंज करके आप उसको पॉज करके रोक करके आराम से देखना और इन डिस्ट्रिक्टों को समझने की कोशिश करना। राजस्थान के 7 जिले, हरियाणा के 7 जिले, क्लियर है। तो 7 जिले याद होने चाहिए आपको, और याद होना कोई हार्ड बात नहीं है। आपको याद थोड़ा सा बार बार लगेगा आपको कि यार क्या 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 लिख रखा है, अक्सर डोलने लगते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। आप आराम से देखोगे, समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट याद होगा। आपको सीधा सा यहाँ से मेवात से स्टार्ट हुआ, मेवात आई, रेवाड़ी आई, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, यदि ये याद हो रहा है। देखो कंपटीशन आजकल बड़ा हार्ड है, यदि आप नहीं पढ़ोगे ऐसी जानकारी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली आपको। यूट्यूब की कितनी भी क्लास उठा के देख लो, यहां से सवाल आएगा तो वो मेरी क्लास से आएगा,
क्योंकि ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तीसरी जो बात करें है, हमने हरियाणा की बात की, लास्ट में हम बात कर लेते हैं पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब की सबसे कम सीमा लगती है, पंजाब की मात्र और मात्र आप सबको पता होगा 87 किलोमीटर की जो सीमा है वो लगती है, 89 किलोमीटर की जो सीमा है वो पंजाब से लगती है। 89 किलोमीटर की सीमा जो पंजाब से लगती है वो यहां से स्टार्ट होती है, ध्यानपूर्वक समझना, ये पंजाब की सीमा यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक चलती है। तो पंजाब की सीमा जो है वो है 89 किलोमीटर, ध्यानपूर्वक समझना। 89 किलोमीटर की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 89 किलोमीटर पंजाब की सीमा की लंबाई कितनी है? 89 किलोमीटर। अब 89 किलोमीटर को आप देखोगे तो 89 किलोमीटर में यहां से पंजाब स्टार्ट हुआ और यहां से यहां देखो तो पंजाब में दो ही डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, एक हनुमानगढ़ है और एक है गंगानगर। ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा आपको, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, नहीं तो मैं बना देता हूं, ये आ रहा है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो हनुमानगढ़ की आपको अभी हरियाणा में बात की थी, हनुमानगढ़ दोनों में टच होता है, तो हनुमानगढ़ की सीमा और ये गंगानगर की सीमा है वो टच होती है। तो हनुमानगढ़ और दूसरा कौन सा है? गंगानगर। तो गंगानगर 2 जिले हैं और 2 जिले, पंजाब के 2 जिले 89 जो किलोमीटर है वो एक है फजिल्का और एक है मुक्तसर। 2 जिले हैं, एक मुक्तसर है और एक फजिल्का, 2 डिस्ट्रिक्ट है। फजिल्का जो है वो सबसे ज्यादा सीमा लगती है फजिल्का की, देखोगे आप यहां से लेकर यहां तक, और मुक्तसर की है वो थोड़ी सी सीमा लगती है। तो सबसे कम सीमा है वो मुक्तसर की लगती है। भाई ये क्लास कहीं नहीं मिलने वाले आपको, तो लिख लेना मुक्तसर और ये है फजिल्का आपका। तो मुक्तसर और फजिल्का की बात करें तो मुक्तसर की सबसे कम सीमा लगती है, छोटी सी है। फजिल्का की सीमा जो है वो सबसे ज्यादा सीमा लगती है फजिल्का की। अब बात करें हनुमानगढ़ की किस किस से सीमा लगती है, तो हनुमानगढ़ की दोनों से सीमा लगती है, मुक्तसर से भी लगती है थोड़ी सी और फजिल्का से लगती है। मुक्तसर से और फजिल्का से भी इसकी सीमा लगती है, फजिल्का से भी किसकी सीमा लगती है? हनुमानगढ़ की दोनों से लगती है। जबकि गंगानगर की केवल और केवल फाजिल्का जो जिला है पंजाब का उससे लगती है 89 किलोमीटर की। ये छोटी सी जानकारी थी। 3 स्टेट की हमने चर्चा की, देखो 89 किलोमीटर देखा हमने, 1262 किलोमीटर देखा हमने और 877 किलोमीटर देखा। तो देखो वापस ध्यान से समझना आप, हमने बात जो 4 वीडियो में की वो की थी, देखो वापस याद दिलवाना मुझे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो थी 1070 किलोमीटर। फिर हमने की गुजरात बॉर्डर की बात की जो लंबाई थी 1022 किलोमीटर। उसके बाद में की हमने मध्य प्रदेश की सीमा की लंबाई की बात की थी जो 1600 किलोमीटर थी। मध्य प्रदेश की वो थी 1600 किलोमीटर की। फिर हमने उत्तर प्रदेश की बात की थी, अभी उत्तर प्रदेश की बात की थी हमने, और आप सबको पता है उत्तर प्रदेश की जो सीमा थी वो 877 किलोमीटर थी। 877 किलोमीटर याद रख लेना आपको। फिर हमने की सबसे ज्यादा जो बड़ी सीमा है 5वां, हरियाणा की सीमा देखो, हरियाणा की सीमा 1262 किलोमीटर, अभी हमने चर्चा की थी 1262 किलोमीटर की। तो 1262 किलोमीटर और लास्ट में पंजाब, यहीं से भी सवाल निकल कर आते हैं पंजाब, और पंजाब की हमने अभी बात की थी 89 किलोमीटर की। तो 89 किलोमीटर ये देखो, और इनका टोटल होता है 5920 किलोमीटर, देख लेना आप 5920 किलोमीटर होता है। अब यहां से सवाल देखो, बात की जाए किस राज्य की सीमा राजस्थान से सबसे ज्यादा लगती है, यहां देखोगे आप तो सबसे ज्यादा जो सीमा है वो लगती है मध्य प्रदेश की। उत्तर आएगा आपका मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, ठीक है। सबसे कम जो सीमा है वो 89 किलोमीटर किसकी लगती है? पंजाब की। कम, सबसे कम किसकी है? पंजाब की। इसके अलावा जो एक हमने चर्चा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले थे, 2 जिले पाकिस्तान के थे, ये भी चर्चा की हमने। गुजरात की हमने चर्चा की थी, 6 जिलों की हमने चर्चा की थी, गुजरात की 6 जिलों की हमने चर्चा की थी। मध्य प्रदेश की कल हमने की थी, 10 जिलों की चर्चा की थी हमने, 10 जिलों की चर्चा की थी मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अभी हमने बात की थी 2 जिलों की। हरियाणा की हमने की थी 7 जिलों की, और पंजाब की थी हमने 2 जिलों की।
तो इस प्रकार देखिए तो आप देखोगे तो देखो कितने जो है राजस्थान के जिले, राजस्थान के जिलों की मैं बात करूं तो 4, यहां मान लो 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे थे। तो 6, 4, 10, 10, 20, 20 और 2, 22, 22 से 7, 29 और 31 जिलों की हमने चर्चा की। 31 जिलों की हमने चर्चा की। टोटल जिले अंतर्राष्ट्रीय देखे जाए तो 31 की हमने चर्चा की। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाए कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर क्या 31 जिले हैं? ध्यानपूर्वक समझना, इसको कॉन्सेप्ट को समझना। आप देखो वापस मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, समझना ध्यान से कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमने बात की थी, गंगानगर की बात की थी, बीकानेर की बात की थी, जैसलमेर की बात की थी, बाड़मेर की बात की थी। कितने जिलों की बात की? 4 जिलों की। इसके बाद में हमने गुजरात की बात की थी। गुजरात में आपने पढ़ा था बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 6 जिलों की बात की थी। मध्य प्रदेश के 10 जिलों की बात की थी। बांसवाड़ा से स्टार्ट किया था, धौलपुर से धौलपुर तक आपको पता होगा, नहीं देखा तो वीडियो देख लो। 10 जिलों की बात की थी। उत्तर प्रदेश के 2 जिले अभी हमने बात की थी, धौलपुर और भरतपुर की बात की थी। और हरियाणा की अभी हमने समझाया 7 जिलों की बात की थी। और पंजाब के 2 जिलों की बात की थी। तो टोटल जिले होते हैं 31। टोटल जिले कितने होते हैं? 31। अब 31 जिलों में से कुछ जिले 2 बार, जिनकी सीमा 2-2 बार लगती है। जैसे हमने गंगानगर की बात की तो गंगानगर की सीमा पंजाब से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है, एक जिला। दूसरा बाड़मेर की बात की है तो बाड़मेर जिले की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है और गुजरात से लगती है। 2 जिलों की डबल रिपीट हो रहा है। इसके अलावा बांसवाड़ा की सीमा गुजरात से भी लगती है और मध्य प्रदेश से भी लगती है, 3 जिले। धौलपुर की सीमा मध्य प्रदेश से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से लगती है, 4 जिले। भरतपुर की सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है और हरियाणा से भी लगती है, 5 जिले। और हनुमानगढ़ की सीमा जो है वो हरियाणा से भी लगती है और पंजाब से भी लगती है। तो ऐसे कितने जिले हैं जो 2 बार आए अपने वीडियो में? तो वो जिले हैं 6। तो टोटल कितने हो गए? 25 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है या अंतर्राज्यीय सीमा पर है। मतलब बॉर्डर के जिले जो है वो 25 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर बनाते हैं। और इसी को लेकर हमने पूरा वीडियो समझा था। 25 डिस्ट्रिक्ट की हमने चर्चा की थी। छोटे छोटे आप नोट्स बना के 2 पन्नों में इसको देख सकते हो। 2 पन्नों में से 3 पन्नों, 2 पन्ने मुश्किल से 1 पन्ने में हो जाएगा। और 1 पन्ने में से 1 सवाल, और वो भी प्लस। देखो सवाल आना सबके बात है। आपसे पूछा जाए, सिंपल सा सवाल पूछा जाए, राजस्थान की राजधानी कौन सी, जो एग्जाम बेटा सब कर देगा, जयपुर होगा। लेकिन मेरिट कहां बनती है? मेरिट वहां बनती है जो औरों को नहीं है आपको आए। और इस प्रकार के जो बॉर्डर के क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से हटके आते हैं। इसलिए इन सवालों को 1 पन्ने में से 1 सवाल, और वो भी प्लस का सवाल है, तो वो आपके डेफिनेट मेरिट में असर डालने वाला है और वो इसमें से संबंधित। अब मुझे वीडियो के अंत में मैंने कहा था आपसे एक सवाल पूछूंगा आपसे कि राजस्थान के, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ध्यानपूर्वक समझना सवाल को। राजस्थान के जो आसपास के राज्य है और पाकिस्तान सहित कितने जिले राजस्थान के बॉर्डर पर है? ध्यानपूर्वक समझना, कितने जिले राजस्थान के बॉर्डर पर है, राज्यों के भी और अंतर्राष्ट्रीय जिले जो पाकिस्तान का संदर्भ है उससे। टोटल जिलों की संख्या कितनी है? जैसे राजस्थान की बात की तो 25 जिले आ रहे हैं बॉर्डर पे। वैसे ही दूसरे जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान, इन सबको मिलाकर कितने जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के बॉर्डर को टच करते हैं? ये सवाल बता दोगे, इसका मतलब आपका बॉर्डर का एरिया कंप्लीट। तो इस सवाल कमेंट करके मुझे जरूर बताना संख्या कितनी होगी, आपको देख के, आपको समझ के बताना है। तो वीडियो ये था आपका सीमाओं का। कल हम राजस्थान के अंदर की थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे, बॉर्डर को छोड़ के अंदर के जिलों की, वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला छोटा सा वीडियो कल लेके आएंगे। तब तक के लिए ये सारे वीडियो एक साथ एक बार जरूर देख लेना। वीडियो काम के है, इंपॉर्टेंट है। फिर आप परीक्षा के बाद में मुझे मत करना कि ये चीज मैंने स्पीड से देखी या ये ढंग से नहीं पढ़ी। आपको पक्का एक सवाल देखने को मिलेगा अलग अलग एग्जामों में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और साथ ही जो सवाल पूछा उसका जवाब भी आप जरूर बताना। एक नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।